हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक चौरसिया स्वागत करता हूं आपका अपने टाइल्स की चैनल द टाइल स्मार्ट। और आज मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, इवन कॉल तक आए हैं कि सर ब्रांडेड टाइल्स अवेलेबल है क्या, ब्रांडेड और लोकल टाइल्स में क्या डिफरेंस है, ब्रांडेड टाइल्स और लोकल टाइल्स के रेट में क्या डिफरेंस है, सर ड्यूरेबिलिटी ब्रांडेड टाइल्स की ज्यादा है या लोकल टाइल्स की। बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में, तो सही सारे कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ब्रांडेड टाइल्स और लोकल टाइल्स होती क्या है। ब्रांडेड टाइल्स में आप कितनी कंपनियों के नाम जानते हैं? 4, 5, 6, 7, 10 बस। और लोकल टाइल्स में शायद आप 2 या 4 के नाम जानते होंगे। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लोकल टाइल्स का मीन्स क्या है? लोकल लोकल मीन्स आपके आसपास का क्षेत्र को हम लोकल बोलते हैं। तो आप अपने आसपास के क्षेत्र पे नजर दौड़ाइए और देखिए कि टाइल्स की फैक्ट्री कहाँ है। मान लिया जाए आप भोपाल के इर्द गिर्द रहते हैं, तो क्या भोपाल के आसपास टाइल्स की कोई फैक्ट्री है? या आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या दिल्ली के आसपास कोई टाइल्स की फैक्ट्री है? या आप चेन्नई में रहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए क्या वहां पे टाइल्स की कोई फैक्ट्री है? या फिर आप अगर बनारस में रहते हैं तो क्या बनारस के आसपास टाइल्स की कोई फैक्ट्री है? नहीं जी, नहीं। टाइल्स की फैक्ट्री नहीं है। टाइल्स की फैक्ट्री सिर्फ गुजरात के मोरबी शहर में है। जब लोकल टाइल्स की भी फैक्ट्री मोरबी शहर में है और आपके ब्रांडेड टाइल्स की भी फैक्ट्री मोरबी शहर में है, तो आप लोकल टाइल्स कैसे बोलते हैं? यह सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा फैलाई गई एक मोनोपोली है। मैं किसी भी ब्रांडेड कंपनियों का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन ये आप समझ जाइए ये उनकी एक मोनोपोली है, ताकि जो दूसरी कंपनियां हैं सबको लोकल के श्रेणी में उन्होंने लाके अपने आप को सुपीरियर दिखाया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। लोकल मीन्स लोकल होता है जो आपके इर्द गिर्द जिसकी फैक्ट्रियां हो, जो वहां निर्माण हो रहा हो, लेकिन टाइल्स का निर्माण नहीं होता। इनका निर्माण सिर्फ मोरबी में होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर आपको टाइल्स लेना है तो आप ब्रांडेड और लोकल, जिसे आप लोग लोकल बोलते हैं, वो बेसिकली लोकल होती नहीं है। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? इसका डिफरेंस बस ये है कि फैक्ट्रियां, मान लीजिए कोई 50 करोड़ की फैक्ट्री है, तो क्या वो लोकल टाइल्स बना रही है? जी नहीं, वो भी अच्छी टाइल्स का निर्माण कर रही है। और जहां तक ब्रांडेड कंपनियों की बात है, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां तो ऐसी है जिनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। वो उसी लोकल फैक्ट्री, जिसको आप लोग लोकल बोल रहे हैं, उसी फैक्ट्री से उस टाइल्स को आउटसोर्सिंग करके अपना ब्रांड पीछे स्टैंप करवाती है और आपको मार्केट से दुगने रेट में बेचती है, जिसे आप ब्रांडेड टाइल्स सोच करके खरीदते हैं। तो ब्रांडेड बेसिकली, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप ब्रांड के पीछे भागते हैं और आप इस तरह का टाइल्स का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन आप एक सही बजट में अपने घर में टाइल्स लगाना है तो आपको ब्रांड और नॉन ब्रांड को ध्यान में ना रख के बेस्ट टाइल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया जाए आपके पास एक अनब्रांडेड टाइल्स और एक ब्रांडेड टाइल्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगी? मैं सबसे पहले रेट का डिफरेंस करूं तो जो आपको अनब्रांड टाइल्स है, मान लीजिए वो 40 रुपए स्क्वायर फीट की टाइल्स है, तो आपको जो ब्रांडेड होगी वो आपको मिनिमम 60 से 65 रुपए की टाइल्स होगी। मीन्स 25 रुपए का भी अगर डिफरेंस प्रति स्क्वायर फीट में होता है और आपको अगर 4000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने का नुकसान आपको वहां पे हो रहा है। दूसरी बात है दोनों टाइल्स की क्वालिटी। जहां तक अगर ब्रांडेड टाइल्स की बात करते हैं, ये अगर आपको 15 से 20 साल की ड्यूरेबिलिटी देती है, तो अनब्रांडेड, जिसे आप लोकल टाइल्स बोलते हैं, उसकी भी ड्यूरेबिलिटी 15 से 20 साल ही होती है। हाँ,
थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है। इसका रीजन ये होता है कि ब्रांडेड कंपनियां थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके टाइल्स की थिकनेस पॉइंट से कुछ अपनी बढ़ाती है, या फिर ग्लोसी में जो आपको कलर दिखती है वो कलर का ज्यादा इस्तेमाल करती है, जिससे कि इसकी शाइनिंग थोड़ा 19-20 हो सकती है। लेकिन कहीं भी लोकल टाइल्स आपके ब्रांडेड टाइल्स से आधा नहीं होता, बिल्कुल टक्कर की चीजें होती है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन रेट में आपको 60-40 का फर्क हो जाता है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए आप अगर ब्रांडेड के पीछे भाग रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है ब्रांडेड टाइल्स के पीछे भागने की। आपको सही टाइल्स का सिलेक्शन करना है, सही जगह से सिलेक्शन करना है। एक डिफरेंस क्या होती है, जो टाइल्स बन के आ रही है चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड, दोनों ही अच्छी है, लेकिन जब हम आग की भट्टी में टाइल्स को डालते हैं और वो पक के निकलती है तो कुछ एक टाइल्स कच्ची रह जाती है या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जिसे हम सेकंड की टाइल्स बोलते हैं, सेकंड का मटेरियल बोलते हैं। वो टाइल्स अलग होकर के जमा होकर सेकंड टाइल्स बनती है, उसकी रेट मार्केट में कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रांडेड या अनब्रांडेड कोई भी ले रहे हैं, प्रीमियम टाइल्स ले रहे हैं तो वो बेस्ट है। सेकंड की ले रहे हैं तो वो आपको बेस्ट नहीं है, वो आपको सेकंड की या फिर जो आपको वन टाइम की टाइल्स आती है, वन डिजाइन की, जो आपको बाद में कंटिन्यू नहीं होती है, इस तरह की टाइल्स आपको अलग हो जाती है। बाकी किसी भी टाइल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कम कीमत की टाइल्स लेना चाहते हैं सेकंड या कॉमर्शियल तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप प्रीमियम में जाना चाहते हैं तो आप प्रीमियम टाइल्स में अनब्रांडेड लीजिए या ब्रांडेड, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। विशेष रूप से अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप दिए गए नंबरों पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं पुरानी धमतरी रोड रायपुर में